एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड होता है। उसे जेट से और कोई नहीं, युवराज सिंह राजपूत अपने देश अपने राजस्थान वापस आ रहे हैं। जीत से लगभग 25 से 26 साल का आदमी बाहर आता है। उसका परफेक्ट बॉडी, काले बाल, आंखों पर काले शेड्स, काली शर्ट, काली फॉर्मल पेंट और काले ही रंग के जूते, और उसका चमकता चेहरा जो कि किसी को भी उसे पहली नजर में प्यार हो जाए, बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी की तरह। उसके पीछे दो लड़कियां जेट से बाहर निकलती है और उन दोनों के पीछे एक लड़का और लड़की भी निकालते हैं। वह चारों युवराज के दोस्त हैं। उन चारों की पर्सनैलिटी भी किसी सेलिब्रिटी से काम नहीं। उन चारों में से एक लड़का और तीन लड़कियां हैं। जो लड़का है वह आदर्श चौहान युवराज का बचपन का दोस्त है और हमेशा से उसके साथ ही रहा है। और उन लड़कियों में से पहली लड़की का नाम समायरा, जो कि मन ही मन में युवराज को पसंद करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी लड़की जानवी, जानवी बेहद लालची गोल्ड दिगर और समायरा की चमची। और तीसरी लड़की प्रीति, जो सिर्फ अपने काम से ही कम रखती है, ज्यादा किसी की झंझट में नहीं पड़ती। और प्रीति युवराज के बचपन के दोस्त आदर्श चौहान की गर्लफ्रेंड भी है। युवराज जैसे ही रंजीत और अमरजीत को देखते हैं तो वह उनके पैर छूता है और वह दोनों युवराज को गले लगाकर युवराज का स्वागत करते हैं। रंजीत की आंखों में तो आंसू भी आ गए थे। फिर आदर्श भी उन दोनों की पैर छूता है। समायरा, जानवी और प्रीति भी हाथ जड़कर उन दोनों को नमस्ते करते हैं। वह दोनों भी पांचों का स्वागत करते हैं और उन्हें गाड़ियों में बैठने के लिए कहते हैं। युवराज आदर्श एक गाड़ी में बैठते हैं, प्रीति, समायरा और जानवी एक गाड़ी में और रंजीत और अमरजीत अपनी गाड़ी में बैठते हैं। पर इससे पहले कि गाड़ी चलती, आदर्श जाकर प्रीति को भी अपनी गाड़ी में ही बिठा देता है, युवराज के साइड में, और अपने आप ड्राइवर के साइड वाली सीट पर बैठ जाता है। जो देखकर समायरा और जानवी का मुंह बन जाता है और उसके बाद वह लोग अपने काफिले और फुल सिक्योरिटी के साथ राजघराने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही राजघराने के बाहर गाड़ियां रुकती है, हाल में मौजूद सभी लोग में गेट की तरफ जाते हैं और शालिनी आरती की थाली लेने चली जाती है, मगर मंदिर में देखती है कि राधिका आरती की थाली को सजा रही है। यह देखकर शालिनी का खून को जाता है और बहुत जाकर राधिका से आरती की थाली लेते हुए कहती है, लड़की, मैंने तुझे मना किया है ना कि मेरे बेटे की किसी भी काम में तू अपनी टांग नहीं लड़ाई की, तो फिर तो इस आरती की थाली के साथ क्या छेड़छाड़ कर रही है। राधिका डरते हुए शालिनी को कहती है, मुझे दादी सा ने आरती की थाली तैयार करने के लिए कहा था। दादी सा का नाम सुनकर शालिनी चुप हो जाती है, पर वह राधिका को उंगली दिखाते हुए आगे कहती है, देख लड़की, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरे बेटे के किसी भी काम में तुम मेरी इजाजत के बिना अपना नहीं लड़ाई की, समझी। राधिका अपना सर हाँ मेरा देती है। शालिनी फिर आगे बोलता है, अरे तू जा अपने कमरे में, बाहर आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, समझी। जो सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर अपने कमरे की तरफ तोड़ते हुए चली जाती है, जिसके बाद शालिनी थी हाल में चली जाती है। हाल में जब शालिनी पहुंचती है, तुम घर के दरवाजे पर युवराज को खड़ा देखकर उसकी आंखें बार आती है। वह आरती की थाली अक्षता को पकड़ा कर दौड़ते हुए जाकर युवराज के गले लग जाती है और सुबकते होते हुए कहती है, कितना इंतजार कराया तूने अपनी माँ को, तू आ गया ना, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, तू मेरे पास ही रहेगा। तभी रंजीत पीछे से हंसते हुए कहते हैं, क्या बात है, शादी नहीं जी, बेटे के आते ही पति को भूल गए। जब आप में शालिनी नकली गुस्सा दिखाते हुए कहती है, भूल गए हम आपको। यह सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं, मगर युवराज की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। तभी शालिनी अक्षता से आरती की थाली लेकर युवराज की आरती उतारती है और फिर उसके चार दोस्तों की भी आरती उतारती है। फिर वह सब अंदर आते हैं और आदर्श शालिनी और वैशाली के पैर छूता है। आदर्श को लिया करता देख जानी समायरा को कहती है कि वह भी शालिनी और वैशाली के पैर छूले और दोनों को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका ना छोड़े। यह सुनकर सुनाया भी शालिनी और वैशाली के पैर छूती है और अक्षता और मान्यता को गले
लगाकर उनसे उनका हालचाल पूछती है और यशराज और विराज कॉफी गले लगाने वाली होती है, पर जानवी समायरा को ऐसा करने से रोक लेती है। इसके बाद समायरा सिर्फ उन दोनों को है करती है। प्रीति भी हाथ जोड़कर शालिनी और वैशाली को नमस्ते करती है और अक्षता मान्यता यशराज विराज को है कर कर अपना इंट्रोडक्शन देकर आदर्श के साइड में खड़ी हो जाती है। इसके बाद शालिनी सर्वेंट को कहकर उन चारों को अपना कमरा दिखाने के लिए कहती है और उन सब को ना तो कर पूजा के लिए तैयार होने के लिए भी कहती है। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जब शालिनी अपने कमरे में जा रही थी तब रंजीत शालिनी से पूछते हैं कि राधिका किधर है, जिसके जवाब में शालिनी गुस्से से कहती है उसे हमने माना कर दिया है कि वह हमारे पीछे के आसपास भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता पर उसका साया भी पड़े। इसके बाद वह अपने कमरे में चली जाती है और रंजीत राधिका के कमरे में जाते हैं और उसे पूजा के लिए तैयार होने को कहते हैं। इसके लिए राधिका मना कर देती है, लेकिन रंजीत के बार बार कहने पर वह रंजीत की बात नहीं टाल पाती, इसलिए वह तैयार होने के लिए मान जाती है।